अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद नवी जाफ़र। जी स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं 2.7 एक्सरसाइज डेरिवेटिव्स के ऊपर, और जो डिस्कशन है हमारी आखिरी मरहले में दाखिल हो गई और इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं हम इस प्लेटफॉर्म पे, इस जगह पे। तो अभी आज जो मैं क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 9 तक की डिस्कशन करूँगा, तो आपके वो सेम क्वेश्चंस होंगे, एक ही पैटर्न के हैं। 6, 7 तो बिल्कुल दोनों सेम हैं, और फिर उसके बाद आखिरी 2 क्वेश्चंस। तो ये सारे इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बड़े गौर से देखिएगा, बड़े गौर से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे बात करता हूँ पहले मैं। कहता है जी, अगर आपके पास y इक्वल है e रेज़ टू पावर x साइन x के, y e रेज़ टू पावर x और साइन x के, तो शो दैट, जो हम साबित करेंगे यहाँ पे, वो हमने ये करना है कि d2y बाई dx2 माइनस dy बाई dx माइनस 2y है, आई थिंक सो, प्लस 2y, यहाँ पे भी 2 है, और प्लस 2y इज इक्वल्स टू 0। ये प्रूव करना है हमने। d2y बाई dx2 माइनस 2dy बाई dx प्लस 2y इज इक्वल्स टू 0, ये हमारा रिजल्ट है जिसको हम प्रूव करने जा रहे हैं। सो इसमें अगर आप गौर करें ओवरऑल, तो काम क्या है, सेकंड डेरिवेटिव लेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, सेकंड डेरिवेटिव में से फर्स्ट डेरिवेटिव को 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करके और उसमें 2y ऐड कर देंगे, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आना चाहिए, 0 के इक्वल आना चाहिए। सो पहले तो हम अपने डेरिवेटिव्स के प्रोसेस की तरफ मूव करते हैं। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, इसका डेरिवेटिव ले लें, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास जो सिनेरियो है वो कुछ ये बन रहा होगा, dy बाई dx इज इक्वल्स टू d ओवर dx ऑफ e रेज़ टू पावर x साइन x। अभी आप सीख चुके कि एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, साइन का डेरिवेटिव क्या है, ये सारी बातें आपको पता है। तो प्रोडक्ट रूल यहाँ पे भी नजर आ रहा होगा आपको, 2 फंक्शंस की प्रोडक्ट है, e रेज़ टू पावर x को एज इट इज और साइन x का डेरिवेटिव cos x प्लस साइन x एज इट इज और e रेज़ टू पावर x का डेरिवेटिव e रेज़ टू पावर x ही होता है। सो हमारे पास ये बन गया e रेज़ टू पावर x cos x प्लस e रेज़ टू पावर x sin x, दैट इज योर dy बाय dx। एक तो ये बात हो गई। फिर हमने देखा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक जाना है, तो अगेन डिफरेंशिएट कर दें, अगेन डिफरेंशिएशन, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। सो स्टूडेंट्स, ये आ गया d2y बाई dx 2 इज इक्वल्स टू, डायरेक्ट मैं डेरिवेटिव पे आऊंगा, e रेज़ टू पावर x cos x का डेरिवेटिव क्या है, e रेज़ टू पावर x एज इट इज cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x प्लस cos x एज इट इज और e रेज़ टू पावर x का डेरिवेटिव e रेज़ टू पावर x। ठीक हो गया, प्लस अब इसका डेरिवेटिव e रेज़ टू पावर x साइन x का, तो वही तो आपने यहाँ पे लिया था, तो दोबारा वो सेम एज इट इज लिख दें, e रेज़ टू पावर x cos x प्लस e रेज़ टू पावर x साइन x, ये आ गया। सो स्टूडेंट्स, जब आप इसको कम्युलेट करेंगे तो सिचुएशन कुछ ये बन जाएगी, d2y बाई dx2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे एक बन रहा है हमारे पास e रेज़ टू पावर x साइन x प्लस का, और ये बन रहा है e रेज़ टू पावर x साइन x माइनस का, तो ये तो इसके साथ हो गया कैंसल। बाकी हमारे पास बच जाएगा 2 e रेज़ टू पावर x और cos x। ये सिचुएशन बन गई। लो जी, ये बनने के बाद अब हमने क्या करना है, ये सेकंड डेरिवेटिव आ गया, फर्स्ट डेरिवेटिव को 2 से मल्टीप्लाई करना है और इसमें से माइनस कर देना है। तो लो जी, ये काम करते हैं, d2y बाई dx2 माइनस 2dy बाई dx, इतना ही मैं पहले कर रहा हूं। d2y बाई dx2 का क्या रिजल्ट है, 2 e रेज़ टू पावर x cos x माइनस 2। अब यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव लिखूंगा, फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है मेरे पास, e रेज़ टू पावर x cos x प्लस e रेज़ टू पावर x sin x, ये आ गया। तो ये मैं लिख रहा हूं 2 e रेज़ टू पावर x cos x माइनस 2 e रेज़ टू पावर x cos x और माइनस 2 e रेज़ टू पावर x sin x, ये आ गया अंदर मल्टीप्लाई करके, ये इससे कैंसिल हो गया और ये बच गया माइनस 2, और ये जो e रेज़ टू पावर x sin x है, ये किसके इक्वल है, y के। सो ये आ गया y। सो स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा d2y बाई dx2 माइनस 2dy बाई dx और प्लस 2y इज इक्वल्स टू 0, दैट इज योर रिक्वायर्ड रिजल्ट। ये आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया। सो स्टूडेंट्स, अब इसी तरह जब आप इसके 7th पार्ट पे जाएंगे, उसने e के साथ a और x के साथ इधर e की पावर में a और साइन के एंगल में b लगा दिया है, तो सिर्फ उसका एंगल का डेरिवेटिव और उसकी पावर का डेरिवेटिव आगे आया करेगा। प्रोसेस सारा सेम रहेगा, आप वो कीजिएगा। क्वेश्चन किसी किस्म का कोई इशू होगा तो वो मुझसे आप डिस्कस कर लें। अब मैं चलता हूं जरा क्वेश्चन नंबर 8 और 9 दोनों सॉल्व करूंगा आपके लिए। दोनों इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और दोनों आपके पास्ट पेपर्स में कई दफ़ा पूछे जा चुके हैं। सो उसकी तरफ मूव करते हैं जी। क्वेश्चन है, इफ़ y इज इक्वल्स टू, क्वेश्चन नंबर
8 y इज इक्वल्स टू, ये है cos इनवर्स x का स्क्वायर, और कहता है जी प्रूव करें फिर आप, प्रूव दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 और माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। ये रिजल्ट बनाना है हमने। सो स्टूडेंट्स ये रिजल्ट बनाना है तो ज़रा गौर करें, इस रिजल्ट के लिए आपको y2 तक चाहिए, सेकंड डेरिवेटिव तक। तो सेम आप अपने प्रीवियस नॉलेज को जिस तरह पहले काम कर रहे हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, इसको x के लिहाज से डिफरेंशिएट कर दें, ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स, इधर आएगा डी ओवर डी एक्स ऑफ कॉज इनवर्स x का स्क्वायर, और जिस फंक्शन के ऊपर भी स्क्वायर आ जाए, पावर आ जाए, तो आप पावर रूल का ही अप्लाई करते हैं। तो क्या करेंगे, पावर को नीचे उतारें, इसकी पावर में कम करें, और कॉज का डेरिवेटिव -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ठीक हो गया, ये बन गया मेरे पास y1, इसको मैं इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट y1, और ये इक्वल्स आ जाएगा -2 कॉज इनवर्स x, ये आ गया। लो जी, अब बिल्कुल वही प्रीवियस क्वेश्चन 5 वाला सीन है, स्क्वायरिंग, दोबारा इसका स्क्वायर कर दें, तो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 स्क्वायर, और इधर हो जाएगा 4 कॉज इनवर्स x का स्क्वायर। ठीक हो गया, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 का, और कॉज इनवर्स x का स्क्वायर भी लिख दिया। ये बच्चों आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 स्क्वायर, और इधर आ जाएगा 4, और कॉज इनवर्स x का स्क्वायर किसके इक्वल है, y के इक्वल है, सो ये आ गया y। अब बिल्कुल आपने सेकंड डेरिवेटिव लेना है, लास्ट रिजल्ट है सेम, वैसे ही करेंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, और y1 स्क्वायर का डेरिवेटिव जो कि आएगा 2y1 और y2, पावर को नीचे उतारा, पावर में से कम किया, और फिर y1 का डेरिवेटिव y2 प्लस y1 स्क्वायर एज इट इज, और इसका डेरिवेटिव -2x, और इधर 4y1। सो स्टूडेंट्स ये आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1, और कॉमन ले लिया हमने 2y1। ठीक है, ये 2y1 इसमें से, और 2 इधर से, और y1 इधर से कॉमन आ गया, बाकी ये बच गया। इधर है 4y1, ये आ गया। सो बच्चों 2y1 और इससे कैंसिल होगा, तो इधर 2 आ गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। दैट इज योर रिक्वायर्ड रिजल्ट, जैसा आप डिमांड कर रहे थे वो रिजल्ट आपके आ गया सामने। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 और इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन। लो जी, क्वेश्चन नंबर 9 और लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में स्टूडेंट्स वो कुछ बात करता है हमारे साथ इस तरह से कि y इज इक्वल्स टू a cos log x प्लस b sin log x। ये क्वेश्चन आ गया, a cos log x प्लस b sin log x, और जो साबित करना है हमने, सो x स्क्वायर d2y बाई डी एक्स 2 माइनस एक्स dy बाई डी एक्स, आई थिंक सो प्लस है या माइनस है, प्लस और प्लस y इज इक्वल्स टू 0। ये रिजल्ट बनाना है, मतलब क्या है कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक जाना है, नथिंग एल्स। सो आप इसका डेरिवेटिव लें, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, दैट इज dy बाई डी एक्स, और ये d ओवर डी एक्स ऑफ a cos log x प्लस b sin log x, ये आ गया जी। a cos log x, cos की जो आपके पास होती है डिफरेंशिएशन, वो क्या है, माइनस साइन और एंगल, और फिर उसके एंगल का डेरिवेटिव जो कि log x है, तो log x का डेरिवेटिव आपको पता है क्या है, 1/x, प्लस b साइन का डेरिवेटिव होता है cos, और जो भी उसका एंगल है, और आगे उसके एंगल का डेरिवेटिव जो कि 1/x। जी स्टूडेंट्स, दोनों में से 1/x कॉमन ले लें, 1/x जब कॉमन आ जाएगा तो ये आएगा माइनस a sin log x प्लस b cos log x, ये आ गया। ये x इधर मल्टीप्लाई कर दें dy बाई डी एक्स के साथ, तो ये आ गया x dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस a sin log x प्लस b cos log x, ये आ गया। ठीक हो गया। अब अगेन डिफरेंशिएशन का मरहला है और आपका क्वेश्चन खत्म। अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। जी स्टूडेंट्स, अगेन डिफरेंशिएशन में जब आप x और
डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो इस पर प्रोडक्ट रूल जो है आप लगाएंगे। सो एक्स एज इट इज, मैं एक दफ़ा डेरिवेटिव लिख देता हूँ, डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स डी वाई बाई डी एक्स, और इधर डी ओवर डी एक्स ऑफ माइनस ए साइन लॉग एक्स प्लस बी कॉज लॉग एक्स। लो जी, इधर तो लगेगा प्रोडक्ट रूल, एक x है और एक dy बाई डी एक्स। एक्स एज इट इज डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव d2y बाई डी एक्स 2 प्लस dy बाई डी एक्स एज इट इज और x का डेरिवेटिव 1 इक्वल्स माइनस a। जी, साइन का डेरिवेटिव होता है cos और जो भी एंगल है और आगे उसके एंगल का डेरिवेटिव, प्लस cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन और जो भी उसका एंगल है और आगे उसके एंगल का डेरिवेटिव 1/x कॉमन ले लें, d2y बाई डी एक्स 2 प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, यहां से माइनस 1/x कॉमन आ रहा है। ये देखें, इसमें भी माइनस है, इसमें भी माइनस है, इसमें भी 1/x है, इसमें भी 1/x है, तो ये कॉमन ले लिया। ये हमारे पास आ जाएगा a cos log x प्लस b sin log x। जी, ये x इधर मल्टीप्लाई कर दें, एक्स स्क्वायर d2y बाई डी एक्स 2 प्लस x, सॉरी इधर नहीं आएगा, प्लस x dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस, और ये सारा अगर आप देखें तो ये y के इक्वल है, माइनस y। सो इसको इधर ले आए, एक्स स्क्वायर d2y बाई डी एक्स 2 प्लस x dy बाई डी एक्स प्लस y इज इक्वल्स टू 0 इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, रिक्वायर्ड प्रूफ। सो स्टूडेंट्स, इस तरह आपकी ये एक्सरसाइज हुई कंप्लीट। उम्मीद है आपको ये तमाम क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। फिर भी किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे ज़रूर डिस्कस करें, ज़रूर पूछें। ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला फिर इसी प्रोग्राम में थी चैनल पर दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।